नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं शिव चर्चा के कथा सुना रही हूँ। कथा बहुत ही सुंदर है, शुरू से अंत तक जरूर सुनिएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। तो चलिए ज्यादा बातें ना करते हुए सुंदर कथा सुनाती हूँ। एक नगर में एक राजा थे। राजा के एक सैनिक थे। राजा अपने सैनिक को पुत्र के तरह प्यार करते थे और सैनिक के एक भी औलाद नहीं था। इसी कारण सैनिक बहुत दुखी रहता था। राजा एक दिन अपने सैनिक को बुलाकर कहते हैं, हम तुम्हारे पुत्र होने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। चलो एक अच्छे डॉक्टर या वैद्य से तुम्हारी पत्नी को दिखा दें तो डॉक्टर हमें कोई समस्या का समाधान बताएगा। दूसरे दिन राजा, सैनिक और सैनिक के पत्नी तीनों चल देते हैं कि कहीं अच्छा डॉक्टर मिलेगा तो दिखा देंगे। रास्ते में जाते जाते राजा जी को प्यास लग गया। कुछ दूर आगे पर गए तो राजा के एक तालाब दिखाई देता है। तो राजा वहीं पर रुककर तालाब में पानी पीने चले गए। जैसे ही पानी पी रहे थे तो नदी के किनारे वहीं पर शिव चर्चा हो रहा था। सभी शिष्य बहन कहती है, राजा साहब आप अभी तालाब के पानी नहीं पी सकते हैं। चर्चा खत्म होने के बाद ही तालाब के पानी पीजिएगा। तो राजा साहब वहीं पर बैठकर चर्चा खत्म होने का इंतजार करने लगे कि कब चर्चा खत्म होगा और हम पानी पीकर आगे बढ़े। और सैनिक भी दोनों पति पत्नी वहीं पर बैठ गए और चर्चा सुनने लगे। अब शिव गुरु के महिमा देखिए गुरु बहना। राजा साहब के तो प्यास महादेव के कारण लगा था। महादेव के ही सब लीला था कि राजा साहब पानी पीने आएंगे और शिष्या पानी नहीं पीने देगी और इसी बहाने राजा और उनके साथ दोनों आए हुए चर्चा सुनेंगे और चर्चा में जो भी बताई जाएगी वह सब सुनकर उनको भी चर्चा करने का मन करने लगेगा। चर्चा हो ही रहा था गुरु बहना। तब सैनिक के पत्नी एक शिष्या बहन से पूछती है, बहन यह क्या हो रहा है, आप सब क्या कर रहे हैं? तो शिष्या बहन कहती है, हम शिव गुरु के चर्चा कर रहे हैं। शिव हमारे गुरु हैं, हम उनके शिष्य हैं। हम शिव गुरु से जो भी कुछ मांगते हैं वह हमें पूरा कर देते हैं। सच्चे मन से पूजा करने पर हमें कभी निराश नहीं होने दिए हैं। कोई भी दुख तकलीफ हमारे जीवन में अभी तक नहीं आया है और आता है तो महादेव के कृपा से सब खत्म हो जाता है। शिष्या बहन उससे पूछती है, बहन तुम कहाँ जा रही हो? सैनिक के पत्नी कहती है, हम तो अपने संतान के लिए इधर से उधर भटक रहे हैं। मेरा कोई भी संतान नहीं है, इसी चलते डॉक्टर या वैद्य से दिखाने जा रहे थे। राजा जी को प्यास लग गया तो हम यहाँ पर बैठ गए और चर्चा सुनने लगे। शिष्या बहन कहती है, बहन आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। यह सब भोले बाबा की कृपा है कि
तुम यहाँ पर बैठकर चर्चा सुन रही हो। तुम यहाँ अपने मन से नहीं बैठी हो, यह भोले बाबा के मर्जी से बैठी हो यहाँ पर, और तुमको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। शिव गुरु पर भरोसा रखो, शिव गुरु से दया मांगो, चर्चा करो। शिव गुरु तुम्हें संतान जरूर देंगे। वह कहती है कि हमें नहीं आता है बहन, क्या करना चाहिए। वही शिष्या बहन बताती है कि नाम घोषणा करवा लो, और इसमें 3 सूत्र का पालन है। पहला में दया मांगना है, दूसरा में चर्चा करना है, और तीसरा में नमः शिवाय का प्रणाम करना है। इसमें कोई खर्चा नहीं लगता है, सिर्फ सच्चे मन से शिव गुरु से दया मांगना रहता है। एक बार इन पे भरोसा करके देखो, तुम्हारी हर मनोकामना पूरी होगी। तो वह भी अपना नाम घोषणा करवा लेती है चर्चा में, और चर्चा समाप्त हो जाता है। सभी लोग को प्रसाद मिलता है। राजा वहाँ पर पानी पीते हैं और आगे चलने के लिए बोलते हैं। सैनिक के पत्नी कहती है, राजा साहब आप हमारे बारे में इतना सोचे, इसलिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, लेकिन अब हम आगे नहीं जाएंगे, कोई डॉक्टर वैद्य से नहीं दिखाएंगे। हम एक बार शिव गुरु पर भरोसा करके देख रहे हैं, शिव के अपना गुरु बना लिए हैं। अब वही जो करेंगे हमें मंजूर होगा। वहाँ से तीनों घर आते हैं। उसी दिन से वह प्रतिदिन सुबह शाम दया मांगती थी, चर्चा में भी जाने लगी। महादेव के कृपा से कुछ दिन के बाद उसके घर में खुशियाँ लौट आई। एक सुंदर लड़के को जन्म देती है। वह खूब खुश हुई और वह भी सबको बताने लगी कि शिव गुरु बहुत दयालु है, भोले भंडारी हैं। शिव को अपना गुरु बना लीजिए, आप जो मांगेंगे वह मिलेगा। देखिए मेरा भी गोद सुना था, महादेव के कृपा से आज मेरा भी गोद भर गया। यही सब से बताती थी। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होने लगा। वह इतना शिव गुरु के अच्छे शिष्य बन गई थी कि शिव गुरु उसको दिखाई देते थे। एक दिन शिव गुरु कहते हैं शिष्या से कि तुम्हारा बेटा जब भी पैर छुएगा तो तुम अपने बेटे का आशीर्वाद देना कि चोर के बुद्धि हो, चींटी का बल हो और कुत्ते का नींद हो। शिष्या कहती है कि गुरुजी अपने बेटे को चोर बनाएंगे कि चोर के बुद्धि कर रहे हैं। महादेव कहते हैं नहीं नहीं, तुम गलत समझ रही हो, समय आने पर हम तुमको बताएंगे, तुम बस इतना ही आशीर्वाद देना। इतना कहकर शंकर भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं। और उसी दिन से सैनिक के पत्नी जब भी उसका बेटा पैर छूता था तो यही आशीर्वाद देती थी, चोर का बुद्धि हो, चींटी का बल हो, कुत्ते का नींद हो। ऐसे ही सुनते सुनते बच्चा बड़ा हो गया। एक दिन अपने माँ से पूछता है, माँ तुम एक ही आशीर्वाद देती हो और जब देती हो यही कहती हो, इसका क्या मतलब है। फिर सैनिक के पत्नी शिव गुरु से पूछती है, प्रभु आप ऐसा क्यों कह रहे थे, मेरा पुत्र पूछ रहा था। महादेव कहे कि तुम अपने बेटे को एक जंगल में भेज देना रात के, और तुम डरो मत, तुम्हारा बेटा को कुछ नहीं होगा, तुम्हारा बेटा अमर है। जो सवाल किया था वहीं पर उसका जवाब है। शिष्या ऐसे ही करती है।
अपने बेटे को जंगल में भेज देती है रात के समय। जब उसका बेटा जंगल में गया तो देखता है आपस में कुछ चोर बातें कर रहे थे कि आज राजा के घर में चोरी करेंगे, कैसे करेंगे, कहाँ से जाएंगे, क्या चुराएंगे, सब बातें कर रहे थे। और वह लड़का सुन लिया। वह दौड़कर आता है और राजा से सारी बात बताता है, लेकिन राजा तो नींद में थे, वह उठ ही नहीं रहे थे। चोर आया और सारा सामान लेकर चला गया। फिर वह लड़का चोर के पीछे पीछे दौड़कर जाकर देखता है तो वहां पर जाकर देखता है कि सब चोर एक गड्ढा खादकर वही में सारा सामान छिपा देता है। फिर घर आकर माँ से पूछता है, माँ एक बात तो जान गए कि तुम चोर के बुद्धि होने का आशीर्वाद क्यों देती थी, क्योंकि चोर का दिमाग बहुत तेज होता है। और दूसरा बात क्या है कि चींटी का बल। फिर उसकी माँ शिव गुरु से पूछती है, प्रभु दूसरा आशीर्वाद का कारण बताइए। महादेव कहते हैं कि एक चींटी पर तुम अपने बेटा को खड़ा होने के लिए कहना, सिर्फ खड़ा होगा, उसको मसलने के लिए मत कहना। माँ वैसे ही अपने बेटे को कहती है, एक चींटी पर खड़ा होने के लिए कहती है और मसलने के लिए मना कर देती है। जैसे ही बेटा चींटी पर खड़ा होता है, फिर उसके बाद पैर हटाता है तो देखता है कि चींटी जिंदा है। तो बेटा समझ गया कि चींटी में बहुत शक्ति है, वह अपने से तेगुना चौगुना भार भी उठा सकता है। इसीलिए चींटी का बल होने का आशीर्वाद मिला हमें। फिर तीसरा आशीर्वाद के बारे में पूछता है। माँ अपने शिव गुरु को बुलाती है और पूछती है, प्रभु तीसरा आशीर्वाद के बारे में बताइए। महादेव कहते हैं कि तुम अपने घर पर एक कुत्ता पालो तो तुमको सब समझ में आ जाएगा। बेटा वैसा ही करता है, एक कुत्ता को पालता है। जब कुत्ता बड़ा हो गया तो एक दिन वह 12 बजे रात को डंडा लेकर कुत्ता के मारने के लिए जाता है तो कुत्ता तुरंत ही उठकर वहां से फुरसुन भाग जाता है। वही माँ कहती है, देखा बेटा, कुत्ता के नींद जल्दी खुल जाता है और मनुष्य के पास जाओ सुतला रात में मारने के लिए तो उसका नींद नहीं खुलता है और अच्छे से तुम मारकर चल आएगा। इसीलिए हम तुमको कुत्ते के नींद का आशीर्वाद दिए थे, क्योंकि कुत्ता सोता नहीं है। उसके अगल बगल में कुछ होने पर उसको जल्दी नींद खुल जाता है। बेटा तीनों आशीर्वाद के बारे में समझ गया और जो राजा के घर में सारा धन चोर चुरा कर लेकर चला गया था, राजा साहब तो सुबह उठकर कहने लगते हैं कि कब चोर आया और सारा सामान लेकर चला गया। फिर वही लड़का बोलता है, राजा साहब, आपको हम रात के समय बताए थे ना कि चोर चुरा रहा है सारा सामान, और आपने तो नींद में थे कि उठे ही नहीं। आपको लगा कि कोई सपना देख रहे हैं, लेकिन हम जानते हैं आपका सारा धन कहाँ पर है। हम चोर के पीछा किए थे, वह जंगल में एक गड्ढा खोदकर उसी में सारा धन छुपा कर रखा हुआ है। तो राजा साहब सारा सैनिक के साथ जाते हैं और वह लड़का भी था
जो देखा था वही जंगल में लिया कर गया और राजा साहब के सारा धन वापस लेकर आया। और उसी दिन से राजा साहब उस लड़का को अपना मंत्री बना लेते हैं। सारा कारोबार वही लड़का देखता था। वह इतना तेज था और राजा उसे अपना पुत्र के तरह मानते थे। राजा के घर में बेटा मंत्री बन गया और पिता सैनिक के काम करता था। ऐसे ही सबके जिंदगी खुशहाली से बीतने लगी। आपको यह कथा कैसा लगा गुरु बहना? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।